हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 7 सूरह अल आराफ को हिंदी में सुनेंगे। अलीफ लाम मीम साद, यह एक किताब है जो तुम्हारी ओर उतारी गई है, अतः इससे तुम्हारे सीने में कोई तंगी ना हो, ताकि तुम इसके द्वारा सचेत करो, और यह ईमान वालों के लिए एक प्रबोधन है। जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर अवतरित हुआ है उस पर चलो, और उसे छोड़कर दूसरे संरक्षक मित्रों का अनुसरण न करो। तुम लोग नसीहत थोड़े ही मानते हो। कितनी ही बस्तियां थी जिन्हें हमने विनष्ट कर दिया, उन पर हमारी यातना रात को सोते समय आ पहुंची या दिन दहाड़े आई, जबकि वे दोपहर में विश्राम कर रहे थे। जब उन पर यातना आ गई तो इसके सिवा उनके मुंह से कुछ न निकला कि वे पुकार उठे, वास्तव में हम अत्याचारी थे। अतः हम उन लोगों से अवश्य पूछेंगे जिनके पास रसूल भेजे गए थे, और हम रसूलों से भी अवश्य पूछेंगे। फिर हम पूरे ज्ञान के साथ उनके सामने सब बयान कर देंगे। आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे, और बिल्कुल पक्का सच्चा वजन उसी दिन होगा। अतः जिनके कर्म वजन में भारी होंगे वही सफलता प्राप्त करेंगे, और वे लोग जिनके कर्म वजन में हल्के होंगे तो वही वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, क्योंकि वे हमारी आयतों का इनकार और अपने ऊपर अत्याचार करते रहे। और हमने धरती में तुम्हें अधिकार दिया और उसमें तुम्हारे लिए जीवन सामग्री रखी, तुम कृतज्ञता थोड़े ही दिखाते हो। हमने तुम्हें पैदा करने का निश्चय किया, फिर तुम्हारा रूप बनाया। फिर हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, सिवाय इब्लिस के, वह सजदा करने वालों में से न हुआ। कहा तुझे किसने सजदा करने से रोका, जबकि मैंने तुझे आदेश दिया था। तो वह बोला मैं उससे अच्छा हूँ, तूने मुझे अग्नि से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया। कहा उतर जा यहाँ से, तुझे कोई हक नहीं है कि यहाँ घमंड करे, तो अब निकल जा, निश्चय ही तू अपमानित है। इब्लिस बोला मुझे एक दिन तक मोहलत दे, जबकि वे सब दोबारा उठाए जाएंगे। कहा निसंदेह तुझे मोहलत है। बोला अच्छा, तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में डाला है, मैं भी तेरी सीधी राह पर इन इंसानों की घात में लगा रहूंगा। फिर उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाएं और उनके बाएं से उनके पास आऊंगा, और तू उनमें अधिकतर को कृतज्ञ न पाएगा। कहा निकल जा यहाँ से, अपमानित और ठुकराया हुआ। उनमें से जिस किसी ने भी तेरा अनुसरण किया, तुझ समेत उन सब से मैं जन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो बसो, फिर जहाँ से मन करे खाओ, लेकिन इस वृक्ष के निकट न जाना, अन्यथा अत्याचारियों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहों को जो एक दूसरे से छिपाई गई थी उनके सामने खोल दे। और इब्लिस ने कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें इस पेड़ से रोका है, इसका कारण इसके सिवा कुछ नहीं है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम्हें अमरता प्राप्त न हो जाए। और उसने उन दोनों के आगे कसमें खाई कि निश्चय ही मैं तुम दोनों का हितैषी हूँ। इस प्रकार धोखा देकर उसने उन दोनों को झुका लिया। अंततः जब उन्होंने उस वृक्ष का स्वाद लिया तो उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गए, और वे अपने ऊपर बाग के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस वृक्ष से रोका नहीं था, और तुमसे कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला शत्रु है? वे दोनों बोले हमारे रब, हमने अपने आप पर अत्याचार किया। अब यदि तूने हमें क्षमा न किया और हम पर दया न दिखाई, तो फिर हम घाटा उठाने वालों में से होंगे। कहा उतर जाओ, तुम परस्पर एक दूसरे के शत्रु हो, और तुम्हारे लिए एक निश्चित अवधि तक जमीन में ठहरने की जगह और जीवन सामग्री है। कहा वही तुम्हें जीना और वही तुम्हें मरना है, और उसी में से तुमको निकाला जाएगा। ए आदम की संतान, हमने तुम्हारे लिए वस्त्र उतारा है कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाओ और रक्षा और शोभा का साधन हो, और धर्म परायणता का वस्त्र वह तो सबसे उत्तम है। यह अल्लाह की निशानियों में से है, ताकि वे ध्यान दे। ऐ आदम की संतान, कहीं शैतान तुम्हें बहकावे में न डाल दे, जिस प्रकार उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया था। उनके वस्त्र उन पर से उतरवा दिए थे, ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोल दे। निसंदेह शैतान और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उसे नहीं देख सकते। हमने तो शैतानों को उन लोगों का मित्र बना दिया है जो ईमान नहीं रखते, और उनका हाल यह है कि जब वे कोई अश्लील कर्म करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है, और अल्लाह ही ने हमें इसका आदेश दिया है। कह दो अल्लाह कभी अश्लील बातों का आदेश नहीं दिया करता। क्या अल्लाह पर थोप कर ऐसी बात करते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है?
कह दो, मेरे रब ने तो न्याय का आदेश दिया है और यह कि इबादत के प्रत्येक अवसर पर अपना रुख ठीक रखो और उसी के भक्त एवं आज्ञाकारी बनकर उसे पुकारो। जिस तरह उसने तुम्हें अब पैदा किया है उसी तरह तुम फिर से पैदा किए जाओगे। एक गिरोह को उसने मार्ग दिखाया, परंतु दूसरा गिरोह ऐसा है जिसके लोगों पर गुमराही चिपक कर रह गई। निश्चय ही उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना मित्र बनाया और वे ये समझते हैं कि वे सीधे मार्ग पर हैं। ऐ आदम की संतान, इबादत के प्रत्येक अवसर पर शोभा धारण करो, खाओ और पियो, परंतु हद से आगे न बढ़ो। निश्चय ही वह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। ऐ नबी, इनसे कहो कि किसने अल्लाह की उस शोभा को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने अल्लाह की दी हुई पाक अर्थात अच्छी चीजें हराम कर दी। कह दो, यह सांसारिक जीवन में भी ईमान वालों के लिए है, क़यामत के दिन तो ये केवल उन्हीं के लिए होगी। इसी प्रकार हम अपनी आयतों को उन लोगों के लिए सविस्तार बयान करते हैं जो जानना चाहे। कह दो, मेरे रब ने केवल अश्लील कर्मों को हराम किया है जो उनमें से प्रकट हो और उन्हें भी जो छिपे हुए हो, और हक मारना, नाहक ज्यादती, और इस बात को कि तुम अल्लाह का साझीदार ठहराओ जिसके लिए उसने कोई प्रमाण नहीं उतारा, और इस बात को कि तुम अल्लाह पर थोपकर ऐसी बात कहो जिसका तुम्हें ज्ञान ना हो। प्रत्येक समुदाय के लिए एक नियत अवधि है, फिर जब उसका नियत समय आ जाता है तो एक घड़ी भर न पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। ऐ आदम की संतान, यदि तुम्हारे पास तुम्ही में से कोई रसूल आए, तुम्हें मेरी आयतें सुनाए, तो जिसने डर रखा और सुधार कर लिया तो ऐसे लोगों के लिए न कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनके मुकाबले में अकड़ दिखाई, वही आग वाले हैं जिसमें वे सदैव रहेंगे। अब उससे बढ़कर अत्याचारी कौन है जिसने अल्लाह पर मिथ्यारोपण किया या उसकी आयतों को झुटलाया। ऐसे लोगों को उनके लिए लिखा हुआ हिस्सा पहुँच कर रहेगा, यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके प्राण ग्रस्त करने के लिए उनके पास आएंगे तो कहेंगे, कहाँ है वे जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे। तो वे लोग कहेंगे, वे तो हमसे गुम हो गए, और वे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देंगे कि वास्तव में वे इनकार करने वाले थे। अल्लाह कहेगा, जाओ तुम भी उसी जन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए जिन और इंसान के गिरोह जा चुके हैं। हर गिरोह जब जन्नम में प्रवेश करेगा तो वे अपने पहले के गिरोह को धिक्कारता हुआ प्रवेश करेगा, यहाँ तक कि जब सब वहाँ जमा हो जाएंगे तो हर पीछे वाला गिरोह अपने पहले वाले गिरोह के विषय में कहेगा, ऐ हमारे रब, ये लोग थे जिन्होंने हमें गुमराह किया था, तो तू इन्हें आग की दोहरी यातना दे। वह कहेगा, हर एक के लिए दोहरी ही यातना है, किंतु तुम नहीं जानते। और पहला गिरोह दूसरे गिरोह से कहेगा कि अगर हम दोषी थे तो तुम्हें हमारी अपेक्षा कौन सी श्रेष्ठता प्राप्त थी, तो जैसी कुछ कमाई तुम करते रहे हो उसके बदले में तुम भी यातना का मजा चखो। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनके मुकाबले में अकड़ दिखाई, उनके लिए आकाश के द्वार नहीं खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना उतना ही असंभव है जितना सुई के नाके से ऊंट का पार होना। हम अपराधियों को ऐसा ही बदला देते हैं। उनके लिए बिछोना जन्नम का होगा और ओढ़ना भी उसी का। अत्याचारियों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। इसके विपरीत जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, हम किसी पर उसकी सामर्थ्य से बढ़कर बोझ नहीं डालते। वही लोग जन्नत वाले हैं, वे सदैव उसमें रहेंगे। उनके सीनों में एक दूसरे के प्रति जो रंजिश होगी उसे हम दूर कर देंगे। उनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वे कहेंगे, प्रशंसा है अल्लाह के लिए जिसने इसकी ओर हमारा मार्गदर्शन किया, और यदि अल्लाह हमारा मार्गदर्शन न करता तो हम कदापि मार्ग नहीं पा सकते थे। हमारे रब के रसूल निसंदेह सत्य लेकर आए थे और उन्हें आवाज दी जाएगी, यह जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए उन कर्मों के बदले में जो कुछ तुम करते रहे थे। जन्नत वाले आग वालों को पुकारेंगे, हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था उसे हमने सच पाया। तो क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा कर रखा था तुमने भी उसे सच पाया? वे कहेंगे, हाँ। इतने में एक पुकारने वाला उनके बीच पुकारेगा, अल्लाह की फिटकार है अत्याचारियों पर और जो अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और उसे टेढ़ा करना चाहते हैं और जो आखिरत का इनकार करते हैं। और इन लोगों के मध्य एक ओट होगी और ऊंचाइयों पर कुछ लोग होंगे जो प्रत्येक को उसके लक्षणों से पहचानते होंगे और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, तुम पर सलाम है। वे अभी जन्नत में तो प्रवेश नहीं हुए मगर उसके उम्मीदवार होंगे। और जब उनकी निगाहें आग वालों की ओर फिरेंगी तो कहेंगे, हमारे रब, हमें अत्याचारी लोगों में सम्मिलित न करना।
और ये ऊंचाई वाले कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें ये उनके लक्षणों से पहचानते थे कहेंगे कि देख लिया तुमने, आज न तुम्हारे जत्थे अर्थात दल तुम्हारे किसी काम आए और न वो सामग्री जिसे तुम बड़ी चीज समझते थे। और क्या ये जन्नत वाले वही लोग हैं जिनके विषय में तुम कसमें खाते थे कि अल्लाह उन पर अपनी दया दृष्टि न करेगा। जन्नत में प्रवेश करो, तुम्हारे लिए न कोई भय है और न तुम्हें कोई शोक होगा। आग वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि थोड़ा पानी हम पर बहा दो या उन चीजों में से कुछ दे दो जो अल्लाह ने तुम्हें दी है। वे कहेंगे अल्लाह ने तो ये दोनों चीजें इनकार करने वालों के लिए वर्जित कर दी है, उनके लिए जिन्होंने अपने धर्म को खेल तमाशा ठहराया और जिन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल दिया। तो आज हम भी उन्हें भुला देंगे जिस प्रकार वे अपने इस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। और निश्चय ही हम उनके पास एक ऐसी किताब ले आए जिसे हमने ज्ञान के आधार पर विस्तृत किया और जो ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के इंतजार में है कि वो अंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब सूचना दे रही है। जिस दिन वो अंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने पहले इसकी अपेक्षा की थी कहेंगे कि वास्तव में हमारे रब की रसूल सत्य लेकर आए थे। फिर क्या हमें अब कुछ सिफारिशी मिलेंगे जो हमारे हक में सिफारिश करे, या हमें दोबारा लौटा ही दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे अब उससे भिन्न कर्म करे। उन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया है और जो कुछ वे झूठ गढ़ते थे वे सब उनमें गुम होकर रह गए। निसंदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। वह रात को दिन पर ढांकता है जो तेजी से उसका पीछा करने में सक्रिय है, और सूर्य चंद्रमा और तारे भी बनाए। इस प्रकार वे उसके आदेश से काम में लगे हुए हैं। सावधान रहो, उसी की दृष्टि है और उसी का आदेश है। अल्लाह सारे संसार का रब बड़ी बरकत वाला है। अपने रब को गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके पुकारो, निश्चय ही वह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। धरती में बिगाड़ पैदा ना करो जबकि उसका सुधार हो चुका है। भय और आशा के साथ उसे पुकारो, निश्चय ही अल्लाह की दयालुता सत्कर्मी लोगों के निकट है। और वही है जो अपनी दयालुता से पहले शुभ सूचना देने को हवाएं भेजता है। फिर जब वे पानी से लदे हुए बादल उठा लेती है तो हम उसे किसी निर्जीव भूमि की ओर चला देते हैं। फिर उससे पानी बरसाते हैं, फिर उससे हर तरह के फल निकलते हैं। इसी प्रकार हम मुर्दों को मृत अवस्था से निकालेंगे ताकि तुम्हें ध्यान हो। अच्छी भूमि में पेड़ पौधे उसके रब के आदेश से निकलते हैं, और जो भूमि खराब होती है उससे घटिया पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी प्रकार हम निशानियों को उन लोगों के लिए तरह तरह से बयान करते हैं जो कृतज्ञता दिखलाने वाले हैं। हमने नूह को उसकी कौम के लोगों की ओर भेजा तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक बड़े दिन की यातना से डरता हूँ। उसकी कौम के सरदारों ने कहा, हम तो तुम्हें खुली गुमराही में पड़ा देख रहे हैं। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, किसी गुमराही का मुझसे संबंध नहीं, बल्कि मैं सारे संसार के रब का एक रसूल हूँ। अपने रब के संदेश पहुँचाता हूँ और तुम्हारा हित चाहता हूँ, और मैं अल्लाह की ओर से वह कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रब की नसीहत आई ताकि वह तुम्हें सचेत कर दे, ताकि तुम डर रखने लगो और शायद कि तुम पर दया की जाए। किंतु उन्होंने झुठला दिया। अंततः हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ एक नौका में थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को गलत समझा उन्हें हमने डुबो दिया। निश्चय ही वे अंधे लोग थे। और आद को और उसके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है। तो क्या इसे सोचकर तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के इनकार करने वाले सरदारों ने कहा, वास्तव में हम तो देखते हैं कि तुम बुद्धिहीनता से ग्रस्त हो और हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं बुद्धिहीनता से कदापि ग्रस्त नहीं हूँ, परंतु मैं सारे संसार के रब का रसूल हूँ। मैं अपने रब के संदेश पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा विश्वस्त हितैषी हूँ। क्या तुम्हें इस पर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रब की नसीहत आई ताकि वह तुम्हें सचेत करे? और याद करो जब उसने नूह की कौम के पश्चात तुम्हें उसका उत्तराधिकारी बनाया और शारीरिक दृष्टि से भी तुम्हें अधिक विशालता प्रदान की।
अतः अल्लाह की सामर्थ्य के चमत्कारों को याद करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। वे बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अकेले अल्लाह की हम बंदगी करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते रहे हैं उन्हें छोड़ दें? अच्छा, तो जिसकी तुम हमें धमकी देते हो उसे हम पर ले आओ यदि तुम सच्चे हो। उसने कहा, तुम पर तो तुम्हारे रब की ओर से नापाकी थोप दी गई है और प्रकोप टूट पड़ा है। क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा? अच्छा, तो तुम भी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूँ। फिर हमने अपनी दयालुता से उसको और जो लोग उसके साथ थे उन्हें बचा लिया और उन लोगों की जड़ें काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था और ईमान वाले न थे। और समूद की और उसके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण आ चुका है। यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, अतः इसे छोड़ दो कि अल्लाह की धरती में खाए और तकलीफ पहुंचाने के लिए इसे हाथ न लगाना, अन्यथा तुम्हें एक दुखद यातना आ लेगी। और याद करो जब अल्लाह ने आद के पश्चात तुम्हें उसका उत्तराधिकारी बनाया और धरती में तुम्हें ठिकाना प्रदान किया। तुम उसके समतल मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को काट छाट कर भवनों का रूप देते हो। अतः अल्लाह की सामर्थ्य के चमत्कारों को याद करो और धरती में बिगाड़ पैदा करते न फिरो। उसकी कौम के सरदार जो बड़े बने हुए थे उन कमजोर लोगों से जो उनमें ईमान लाए थे कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि साले अपने रब का भेजा हुआ पैगंबर है? उन्होंने कहा, निसंदेह जिस चीज के साथ वह भेजा गया है हम उस पर ईमान रखते हैं। उन घमंड करने वालों ने कहा, जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते। फिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला और अपने रब के आदेश की अवहेलना की और बोले, ऐ सालेह, हमें तू जिस चीज की धमकी देता है उसे हम पर ले आ, यदि तू वास्तव में रसूलों में से है। अंततः एक हिला मारने वाली आपदा ने उन्हें आ लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। फिर वह यह कहता हुआ उनके यहाँ से फिरा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तो तुम्हें अपने रब का संदेश पहुँचा चुका और मैंने तुम्हारा हित चाहा, परंतु तुम्हें अपने हितैषी पसंद ही नहीं आते। और हमने लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम वह प्रत्यक्ष अश्लील कर्म करते हो जिसे दुनिया में तुमसे पहले किसी ने नहीं किया? तुम स्त्रियों को छोड़कर मर्दों से काम इच्छा पूरी करते हो। वास्तव में तुम नितांत मर्यादाहीन लोग हो। उसकी कौम के लोगों का उत्तर इसके अतिरिक्त और कुछ न था कि वे बोले, निकालो उन लोगों को अपनी बस्ती से, ये ऐसे लोग हैं जो बड़े पाक साफ हैं। आखिरकार हमने लूत और उसके लोगों को छुटकारा दिया सिवाय उसकी स्त्री के, क्योंकि वह पीछे रह जाने वालों में से थी। और हमने उन पर एक बरसात बरसाई तो देखो अपराधियों का कैसा परिणाम हुआ। और मदियन वालों की ओर हमने उनके भाई सुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण आ चुका है, तो तुम नाप और तोल पूरी करो और लोगों को उनकी चीजों में घाटा न दो और धरती में उसकी सुधार के पश्चात बिगाड़ पैदा न करो। यही तुम्हारे लिए अच्छा है यदि तुम ईमान वाले हो। और प्रत्येक मार्ग पर इसलिए न बैठो कि धमकियां दो और उस व्यक्ति को अल्लाह के मार्ग से रोकने लगो जो उस पर ईमान रखता हो, और न उस मार्ग को टेढ़ा करने में लग जाओ। याद करो वह समय जब तुम थोड़े थे, फिर उसने तुम्हें अधिक कर दिया, और देखो बिगाड़ पैदा करने वालों का कैसा परिणाम हुआ। अगर तुम में से एक गिरोह उस शिक्षा पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे बीच फैसला कर दे। अगर तुम में से एक गिरोह उस शिक्षा पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे बीच फैसला न कर दे, और वह सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। उनकी कौम के सरदारों ने जो घमंड में पड़े थे कहा, ऐ सुएब, हम तुझे और तेरे साथ उन लोगों को जो ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल कर रहेंगे, या फिर तुम हमारे पंथ में लौट आओ। सुएब ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती हमें फेरा जाएगा चाहे हम राजी ना हो? हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले ठहरेंगे यदि तुम्हारे पंथ में लौट आए।
जबकि अल्लाह हमें उससे छुटकारा दे चुका है। हमारी ओर तो उसकी ओर पलटना अब किसी तरह संभव नहीं है। ये और बात है कि अल्लाह हमारा रब ही ऐसा चाहे। ज्ञान की स्पष्ट से हमारा रब हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। हमारे रब हमारे और हमारी कौम के बीच निश्चित अटल फैसला कर दे और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। और कौम के सरदार जिन्होंने इनकार किया था बोले, यदि तुम शुएब के अनुयायी बने तो तुम घाटे में पड़ जाओगे। अंततः एक दहला देने वाली आपदा ने उन्हें आ लिया। फिर वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया वे ऐसे मिटे मानो उन घरों में कभी बसे ही न थे। शुएब को झुटलाने वाले ही घाटे में रह गए। और शुएब यह कहकर उन बस्तियों से निकल गया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने अपने रब के संदेश तुम्हें पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारा हित चाहा। अब मैं इनकार करने वाले लोगों पर कैसे अफसोस करूं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में कोई नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और कठिनाई में डाला न हो, इस ख्याल से कि शायद वे विनम्रता पर उतर आए। फिर हमने बदहाली को खुशहाली में बदल दिया, यहाँ तक कि वे खूब फले फूले और कहने लगे, ये दुख और सुख तो हमारे बाप दादा को भी पहुँचे थे। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। यदि बस्तियों के लोग ईमान लाते और डर रखते तो अवश्य ही हम उन पर आकाश और धरती की बरकतें खोल देते, परंतु उन्होंने तो झुटलाया। तो जो कुछ कमाई वे करते थे उसके बदले में हमने उन्हें पकड़ लिया। फिर क्या बस्तियों के लोग अब इससे निर्भय हो गए हैं कि हमारी यातना कभी उन पर अचानक रात के समय न आ जाएगी जबकि वे सोए हुए हों। क्या वे निश्चिंत हो गए हैं कि हमारा मजबूत हाथ कभी अचानक उन पर दिन के समय न पड़ेगा जबकि वे खेल रहे हों। आखिर क्या वे अल्लाह की चाल से निश्चित हो गए हैं? तो समझ लो कि अल्लाह की चाल से तो वही लोग निश्चिंत होते हैं जो तबाह होने वाले हो। और क्या उन लोगों को जो पिछले जमीन में बसने वालों के बाद जमीन के वारिस होते हैं, इस तथ्य ने कुछ शिक्षा ना दी कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ सकते हैं। अगर वे शिक्षाप्रद सच्चाइयों की उपेक्षा करते हैं और हम उनके दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं, फिर वे कुछ नहीं सुनते। ये वे बस्तियां हैं जिनके कुछ वृत्तांत हम तुमको सुना रहे हैं। उनके पास उनकी रसूल खुली खुली निशानियां लेकर आए, परंतु वे ऐसे न हुए कि ईमान लाते। इसका कारण यह था कि वे पहले से झुटलाते रहे थे। इसी प्रकार अल्लाह इनकार करने वालों के दिलों पर मुहर लगा देता है। हमने उनमें से अधिकतर लोगों में प्रतिज्ञा का निर्वाह न पाया, बल्कि उनके बहुतों को हमने उल्लंघनकारी ही पाया। फिर उनके पश्चात हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, परंतु उन्होंने इनकार और शौम पर अत्याचार किया। तो देखो इन बिगाड़ पैदा करने वालों का कैसा परिणाम हुआ। मूसा ने कहा, ऐ फिरौन, मैं सारे संसार के रब का रसूल हूँ। मैं इसका अधिकारी हूँ कि अल्लाह से संबंध करके सत्य के अतिरिक्त कोई बात न कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से स्पष्ट प्रमाण लेकर आया हूँ, अतः तुम इज़राइल की संतान को मेरे साथ जाने दो। फिरौन ने कहा, यदि तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो उसे पेश करो, यदि तुम सच्चे हो। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और अचानक वह एक प्रत्यक्ष अजगर था। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वह चमक रहा था। फिरौन की कौम के सरदार कहने लगे, अरे यह तो बड़ा कुशल जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल देना चाहता है, तो अब क्या कहते हो। फिर उन सब ने फिरौन से कहा कि इसे और इसके भाई को प्रतीक्षा में रखो और नगरों में हर कार्य भेज दो कि वे हर कुशल जादूगर को तुम्हारे पास ले आए। अतएव जादूगर फिरौन के पास आ गए और कहने लगे, अगर हम विजयी हुए तो हमें इसका प्रतिदान तो जरूर मिलेगा। फिरौन ने कहा, हाँ, और तुम मेरे करीबियों में से हो जाओगे। फिर उन्होंने मूसा से कहा, ऐ मूसा, तुम फेंकते हो या हम फेंके। मूसा ने कहा, तुम ही फेंको। फिर उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें भयभीत कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़े जादू का प्रदर्शन किया। हमने मूसा को इशारा किया कि अपनी लाठी डाल दे। उसका फेंकना था कि देखते ही देखते वह उनके रचे हुए स्वांग को निगलती चली गई। इस प्रकार सत्य प्रकट हो गया और जो कुछ वे कर रहे थे मिथ्या होकर रह गया। अतः फिरौन और उसके साथी हार गए और अपमानित होकर रहे। और जादूगर सहसा सजदे में गिर पड़े और बोले, हम सारे संसार के रब पर ईमान ले आए, मूसा और हारून के रब पर। फिरौन बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हें अनुमति दूं, तुम उस पर ईमान ले आए। यह तो एक चाल है जो तुम लोग नगर में चले हो ताकि उसके निवासियों को उससे निकाल दो। अच्छा,
तो अब तुम्हें जल्द ही मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव विपरीत दिशाओं में काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली पर चढ़ाकर रहूंगा। उन्होंने कहा, हम तो अपने रब की ओर लौटेंगे और तू केवल इस क्रोध से हमें कष्ट पहुंचाने के लिए पीछे पड़ गया है कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान ले आए। हमारे रब हम पर धैर्य उड़ेल दे और इसे इस दशा में उठा कि हम आज्ञाकारी हों। फिरौन ने उसकी कौम के सरदारों से कहा, क्या तुम मूसा और उसकी कौम को ऐसे ही छोड़ दोगे कि वे जमीन में बिगाड़ पैदा करें और वे तुम्हें और तुम्हारे उपास्यों को छोड़ बैठे? फिरौन ने कहा, हम उनके बेटों को बुरी तरह कत्ल करेंगे और उनकी स्त्रियों को जीवित रखेंगे। निश्चय ही हमें उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से संबंध होकर सहायता प्राप्त करो और धैर्य से काम लो। धरती अल्लाह की है, वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है और अंतिम परिणाम तो डर रखने वालों के लिए ही है। उसकी कौम के लोगों ने कहा, तुम्हारे आने से पहले भी हम सताए गए हैं और तुम्हारे आने के बाद भी। उसने कहा, निकट है वो समय जब तुम्हारा रब तुम्हारे शत्रुओं को विनष्ट कर देगा और तुम्हें धरती में खलीफा बनाए, फिर यह देखे कि तुम कैसे कर्म करते हो। और हमने फिरौनियों को कई वर्ष तक अकाल और पैदावार की कमी से ग्रस्त रखा कि शायद उनको होश आए, मगर उनकी हालत यह थी कि जब अच्छा समय आता तो कहते कि हम इसी के अधिकारी हैं, और जब बुरा समय आता तो मूसा और उसके साथियों को अपने लिए अपशगुन ठहराते। हालांकि वास्तव में उनका अपशगुन तो अल्लाह के पास था, परंतु उनमें से ज्यादातर लोग जानते नहीं थे। वे बोले, तू हम पर जादू करने के लिए चाहे कोई भी निशानी हमारे पास ले आए, हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं। अंततः हमने उन पर तूफान और टिड्डियों और छोटे कीड़ों और मेंढक और रक्त कितनी ही निशानियां अलग अलग भेजी, किंतु वे घमंड ही करते रहे। वे तो थे ही अपराधी लोग। जब कभी उन पर यातना आ पड़ती तो कहते, ऐ मूसा, हमारे लिए अपने रब से प्रार्थना करो उस प्रतिज्ञा के आधार पर जो उसने तुमसे कर रखी है। तुमने यदि हम पर से यह यातना हटा दी तो हम अवश्य ही तुम पर ईमान ले आएंगे और इज़राइल की संतान को तुम्हारे साथ जाने देंगे। किंतु जब हम उन पर से यातना को एक नियत समय के लिए, जिस तक वे पहुँचने वाले ही थे, हटा लेते, तो क्या देखते हैं कि वे वचन भंग करने लग गए। फिर हमने उनसे बदला लिया और उन्हें गहरे पानी में डुबो दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था और वे उनसे बेपरवाह हो गए। और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाकर रखे गए थे उस भूभाग के पूर्व और पश्चिम हिस्सों का उत्तराधिकारी बना दिया, जिसे हमने बरकत दी थी। इस प्रकार इज़राइल की संतान के प्रति तुम्हारे रब का अच्छा वादा पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने धैर्य से काम लिया था। और हमने फिरौन और उसकी कौम का वह सब कुछ विनष्ट कर दिया जिसे वे बनाते और ऊंचा उठाते थे, और इज़राइल की संतान को हमने सागर से पार करा दिया। फिर वे ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो अपनी कुछ मूर्तियों में लगे बैठे थे। कहने लगे, ऐ मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा उपास्य ठहरा दे जैसे इनके उपास्य हैं। उसने कहा, निश्चय ही तुम बड़े ही अज्ञानी लोग हो। ये लोग जिस तरीके का पालन कर रहे हैं वह तो बर्बाद होने वाला है, और जो कुछ ये कर रहे हैं सर्वथा व्यर्थ है। उसने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और उपास्य ढूंढूं? हालांकि उसी ने सारे संसार वालों पर तुम्हें श्रेष्ठता प्रदान की। और याद करो, जब हमने तुम्हें फिरौन के लोगों से छुटकारा दिया जो तुम्हें बुरी यातना में ग्रस्त रखते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते थे, और वह छुटकारा दिलाना तुम्हारे रब की ओर से बड़ा अनुग्रह है। और हमने मूसा से 30 रातों का वादा ठहराया, फिर हमने 10 और बढ़ाकर उसे पूरा किया। इस तरह उसके रब की निर्धारित अवधि पूरे 40 दिन हो गई। मूसा ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जगह रहना और ठीक काम करते रहना, और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर न चलना। तब मूसा हमारे निश्चित किए हुए समय पर आ पहुँचा और उसके रब ने उससे बातें की, तो वह कहने लगा, मेरे रब, मुझे देखने की शक्ति प्रदान कर कि मैं तुझे देखूं। कहा, तू मुझे कदापि न देख सकेगा, हाँ पहाड़ की ओर देख, यदि वह अपनी जगह स्थिर हो जाए तो तू मुझे देख सकेगा। अतएव जब उसका रब पहाड़ पर प्रकट हुआ तो उसे चकनाचूर कर दिया और मूसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर जब होश में आया तो कहा, महिमा है तेरी, मैं तेरी समक्ष तौबा कबूल करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूँ। उसने कहा, ऐ मूसा, मैंने सब लोगों के मुकाबले में तुझे प्राथमिकता देकर तुझे चुना कि मेरी पैगंबरी करे और मुझसे बातचीत करे।
अतः जो कुछ मैं तुझे दूं उसे ले और कृतज्ञता दिखा। और हमने मूसा के लिए तख्तियों पर उपदेश के रूप में हर चीज का विस्तृत वर्णन लिख दिया। अतः उनको मजबूती से पकड़, उनमें उत्तम बातें हैं। अपनी कौम के लोगों को हुक्म दे कि वे उनको अपनाए। मैं शीघ्र ही तुम्हें अवज्ञाकारियों का घर दिखाऊंगा। मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो नाहक जमीन में बड़े बनते फिरते हैं। यदि वे प्रत्येक निशानी देख ले तब भी वे उस पर ईमान नहीं लाएंगे। यदि वे सीधा मार्ग देख ले तो भी वे उसे अपना मार्ग नहीं बनाएंगे। लेकिन यदि वे पथभ्रष्ट का मार्ग देख ले तो उसे अपना मार्ग ठहरा देंगे। यह इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे गाफिल रहे। जिन लोगों ने हमारी आयतों को और आखिरत के मिलन को झूठा जाना, उनका सारा किया धरा अखारत गया। जो कुछ वे करते रहे, क्या उसके सिवा वे किसी और चीज का बदला पाएंगे? और मूसा के पीछे उसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बनाया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता था कि वह न तो उनसे बातें करता है न उन्हें कोई राह दिखाता है? उन्होंने उसे अपना उपास्य बना लिया और वे बड़े अत्याचारी थे। फिर जब उनके धोखा खाने का भ्रम टूट गया और उन्होंने देख लिया कि वास्तव में वे भटक गए हैं, तो कहने लगे, यदि हमारे रब ने हम पर दया न की और उसने हमें क्षमा न किया तो हम घाटे में पड़ जाएंगे। और जब मूसा क्रोध और दुख से भरा हुआ अपनी कौम की ओर लौटा तो उसने कहा, क्या तुम इतना भी सब्र से काम नहीं लेते कि अपने रब के आदेश का इंतजार कर लेते? फिर उसने तख्तियां डाल दी और अपने भाई का सिर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। उसका भाई हारून बोला, ऐ मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते। अतः तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दे और अत्याचारी लोगों में मुझे सम्मिलित न कर। उसने कहा, मेरे रब मुझे और मेरे भाई को क्षमा कर दे और हमें अपनी दयालुता में दाखिल कर ले। तू तो सबसे बढ़कर दयावान है। जिन लोगों ने बछड़े को अपना उपास्य बनाया, वे अपने रब की ओर से प्रकोप और सांसारिक जीवन में अपमान से ग्रस्त होकर रहेंगे। और झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। रहे वे लोग जिन्होंने बुरे कर्म किए और फिर उसके पश्चात तौबा कर ली और ईमान ले आए, तो इसके बाद तो तुम्हारा रब बड़ा ही क्षमाशील दयाशील है। और जब मूसा का क्रोध शांत हुआ तो उसने तख्तियों को उठा लिया जिनके लेख में मार्गदर्शन और दयालुता थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। मूसा ने अपनी कौम के 70 आदमियों को चुना ताकि वे उसके साथ हमारे नियत किए हुए समय पर हाजिर हों। फिर जब उन लोगों को एक भूकंप ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा, मेरे रब, यदि तू चाहता तो पहले ही इनको और मुझको विनष्ट कर देता। जो कुछ हमारे नादानों ने किया है, क्या तू उसके अपराध में जो हम में से कुछ नादानों ने किया था हम सबको विनष्ट करेगा? यह तो बस तेरी ओर से एक परीक्षा है। इसके द्वारा तू जिसको चाहे पथ भ्रष्ट कर दे और जिसे चाहे मार्ग दिखा दे। तू ही हमारा संरक्षक है, अतः तू हमें क्षमा कर दे और हम पर दया कर, और तू ही सबसे बढ़कर क्षमा करने वाला है। और हमारे लिए इस संसार में भलाई लिख दे और आखिरत में भी। हम तेरी ही ओर उन्मुख हुए। उसने कहा, अपनी यात्रा में मैं तो उसी को ग्रस्त करता हूँ जिसे चाहता हूँ, किंतु मेरी दयालुता से हर चीज आच्छादित है। उसे तो मैं उन लोगों के हक में लिखूंगा जो डर रखते और जकात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। तो आज इस दयालुता के अधिकारी वे लोग हैं जो उस रसूल उम्मी नबी का अनुसरण करते हैं जिसे वे अपने यहाँ तौरात और इंजिल में लिखा पाते हैं, और जो उन्हें भलाई का हुक्म देता और बुराई से रोकता है। उनके लिए अच्छी स्वच्छ चीजों को हलाल और बुरी अस्वच्छ चीजों को हराम ठहराता है, और उन पर से उनके वह बोझ उतारता है जो अब तक उन पर लदे हुए थे, और उन बंधनों को खोलता है जिसमें वे जकड़े हुए थे। अतः जो लोग उस पर ईमान लाए, उसका सम्मान किया और उसकी सहायता की, और उस प्रकाश के अनुगत हुए जो उसके साथ अवतरित हुआ है, वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। कहो, ऐ लोगों, मैं तुम सबकी और उस अल्लाह का रसूल हूँ जो आकाशों और धरती के राज्य का स्वामी है। उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, वही जीवन प्रदान करता और वही मृत्यु देता है। अतः अल्लाह और उसकी रसूल उस उम्मी नबी पर ईमान लाओ जो स्वयं अल्लाह पर और उसके शब्दों पर ईमान रखता है, और उनका अनुसरण करो ताकि तुम मार्ग पालो। मूसा की कौम में से एक ग्रोह ऐसे लोगों का भी हुआ जो हक के अनुसार मार्ग दिखाते और उसी के अनुसार न्याय करते हैं,
और हमने उस कौम को 12 खानदानों में विभक्त करके अलग अलग समुदाय बना दिया। और जब मूसा से उसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने मूसा की ओर प्रकाशना की, अपनी लाठी अमुक चट्टान पर मारो। अतः उससे 12 स्रोत फूट निकले और हर ग्रोह ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। और हमने उन पर बादल की छाया की और उस पर मन और सलवा उतारा। हमने तुम्हें जो अच्छी स्वच्छ चीजें प्रदान की है उन्हें खाओ। मगर इसके बाद उन्होंने जो कुछ किया तो हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि अपने आप पर जुल्म करते रहे। याद करो जब उनसे कहा गया, इस बस्ती में रहो बसो और इसमें जहाँ से चाहो खाओ और कहो हित्ततुन, और द्वार में सजदा करते हुए प्रवेश करो, हम तुम्हारी खताओं को क्षमा कर देंगे और हम सुकर्मी लोगों को और भी अधिक देंगे। किंतु उनमें से जो अत्याचारी थे, उन्होंने जो कुछ उनसे कहा गया था उसको उससे विभिन्न बात में बदल दिया। अतः जो अत्याचार वे कर रहे थे उसके कारण हमने आकाश से उन पर यातना भेजी। उनसे उस बस्ती के विषय में पूछो जो सागर तट पर थी। जब वहाँ के लोग सप्त अर्थात सप्ताह के दिन ईश्वरीय आदेशों की अवहेलना करते थे और ये कि मछलियाँ शब्द ही के दिन उभर उभर कर सतह पर उनके सामने आती थी और शब्द के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थी। ये इसलिए होता था कि हम उनकी अवज्ञाओं के कारण उनको परीक्षा में डाल रहे थे। और जब उनके एक गिरोह ने कहा, तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत किए जा रहे हो जिन्हें अल्लाह विनष्ट करने वाला है या जिन्हें वह कठोर यातना देने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के सामने अपने आप को निरपराध सिद्ध करने के लिए करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग उसकी अवज्ञा से बचने लगे। फिर जब वे उसे भूल गए जो नसीहत उन्हें दी गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और अत्याचारियों को उनकी यातना के कारण कठोर यातना में पकड़ लिया। फिर जब वे सरकशी के साथ वही कुछ करते रहे जिससे उन्हें रोका गया था, तो हमने उनसे कहा, बंदर हो जाओ, अपमानित और तिरस्कृत। और याद करो जब तुम्हारे रब ने खबर कर दी थी कि वह कियामत के दिन तक उनके विरुद्ध ऐसे लोगों को उठाता रहेगा जो उन्हें बुरी यातना देंगे। निश्चय ही तुम्हारा रब जल्द सजा देता है और वह बड़ा क्षमाशील दयावान भी है। और हमने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर धरती के अनेक ग्रहों में बिखेर दिया। कुछ उनमें से नेक है और कुछ उनमें इससे भिन्न है। और हमने उन्हें अच्छी और बुरी परिस्थितियों में डालकर उनकी परीक्षा ली कि शायद ये पलट आए। फिर उनके पीछे ऐसे अयोग्य लोगों ने उनकी जगह ली जो किताब के उत्तराधिकारी होकर इसी तुच्छ संसार का सामान समेटते हैं और कहते हैं हमें अवश्य क्षमा कर दिया जाएगा। और अगर वही दुनिया की तुच्छ चीजें सामने आती है तो फिर उसे ले लेते हैं। क्या उनसे किताब का यह वचन नहीं लिया गया था कि वे अल्लाह पर थोपकर हक के सिवा कोई और बात ना कहे? और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है। और आखिरत का घर तो उन लोगों के लिए उत्तम है जो डर रखते हैं। तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? और जो लोग किताब को मजबूती से थामते हैं और जिन्होंने नमाज कायम कर रखी है, तो काम को ठीक रखने वालों के प्रतिदान को हम कभी अकारत नहीं करते। और याद करो जब हमने पर्वत को हिलाया जो उनके ऊपर था, मानो वह कोई छत्र अर्थात छतरी हो, और वे समझे कि मानो वह उन पर गिरना ही चाहता है। थामो मजबूती से उस किताब को जो हमने तुम्हें दी है, और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बच सको। और याद करो जब तुम्हारे रब ने आदम के बेटों की पीठों से उसकी नस्ल को निकाला था और उन्हें स्वयं उनके ऊपर गवाह बनाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? बोले क्यों नहीं, हम गवाह हैं। ऐसा इसलिए कि तुम कियामत के दिन कहीं यह न कहने लगो कि हमें तो इसकी खबर ही न थी, या ये न कहने लगो अल्लाह के साथ साजी तो पहले हमारे बाप दादा ने किया, हम तो इसके पश्चात उनकी संतति में हुए हैं। तो क्या तू हमें उस पर विनष्ट करेगा जो कुछ मिथ्याचारियों ने किया है? इस प्रकार स्थिति के अनुकूल आयतें प्रस्तुत करते हैं और शायद कि वे पलट आए। और उन्हें उस व्यक्ति का हाल सुनाओ जिसने हमारी आयतें प्रदान की, किंतु वह उनसे निकल भागा। फिर शैतान ने उसे अपने पीछे लगा लिया। अंततः वह पथ भ्रष्ट और विनष्ट होकर रहा। यदि हम चाहते तो इन आयतों के द्वारा उसे उच्चता प्रदान करते, किंतु वह तो धरती के साथ लग गया और अपनी इच्छा के पीछे चला। अतः उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है कि तुम उस पर आक्रमण करो तब भी जीभ लटकाए रहे, या यदि तुम उसे छोड़ दो तब भी वह जबान लटकाए रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। तो तुम वृतांत सुनाते रहो, कदाचित वे सोच विचार कर सके।
बुरे हैं मिसाल की दृष्टि से वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और वे स्वयं अपने ही ऊपर अत्याचार करते रहे। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही सीधा मार्ग पाने वाला है, और जिसे वह मार्ग से वंचित रखे तो ऐसे ही लोग घाटे में पड़ने वाले हैं। निश्चय ही हमने बहुत से जिन्नों और मनुष्यों को जन्म ही के लिए फैला रखा है। उनके पास दिल है जिनसे वे समझते नहीं, उनके पास आंखें हैं जिनसे वे देखते नहीं, उनके पास कान हैं जिनसे वे सुनते नहीं। वे पशुओं की तरह हैं, बल्कि वे उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट हैं। वही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, तो तुम उन्हीं के द्वारा उसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ो जो उसके नामों के संबंध में कुटिलता ग्रहण करते हैं। जो कुछ भी करते हैं उसका बदला वे पाकर रहेंगे। हमारे पैदा किए हुए प्राणियों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक के अनुसार मार्ग दिखाते और उसी के अनुसार न्याय करते हैं। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, हम उन्हें क्रम से तबाही की ओर ले जाएंगे, ऐसे तरीके से जिसे वे नहीं जानते। मैं तो उन्हें ढील दिए जा रहा हूँ, निश्चय ही मेरी चाल अत्यंत सुदृढ़ है। क्या उन लोगों ने विचार नहीं किया? इनके साथी पर पागलपन का कोई प्रभाव नहीं है, वह तो बस एक साफ साफ सचेत करने वाला है। या क्या उन्होंने आकाश और धरती के राज्य पर और जो चीज भी अल्लाह ने पैदा की है उस पर दृष्टि नहीं डाली? और क्या उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि शायद इनकी जिंदगी की मोहलत पूरी होने का समय निकट आ गया हो? फिर आखिर इसके बाद अब कौन सी बात हो सकती है जिस पर वे ईमान लाएंगे? जिसे अल्लाह मार्ग से वंचित रखे उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं, वह तो उन्हें उनकी सरकसी में ही भटकता हुआ छोड़ रहा है। तुमसे कियामत की घड़ी के विषय में पूछते हैं कि वह कब आएगी। कह दो, उसका ज्ञान मेरे रब ही के पास है, अतः वही उसे उसके समय पर प्रकट करेगा। वह आकाशों और धरती में बोझिल हो गई है, बस अचानक ही वह तुम पर आ जाएगी। वे तुमसे पूछते हैं मानो तुम उसके विषय में भली भांति जानते हो। कह दो, उसका ज्ञान तो बस अल्लाह ही के पास है, किंतु अधिकांश लोग नहीं जानते। कहो, मैं अपने लिए न तो लाभ का अधिकार रखता हूँ और न हानि का, बल्कि अल्लाह ही की इच्छा क्रियान्वित है। यदि मुझे परोक्ष का ज्ञान होता तो बहुत सी भलाई समेट लेता और मुझे कभी कोई हानि नहीं पहुँचती। मैं तो बस सचेत करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। वही है जिसने तुम्हें अकेली जान से पैदा किया और उसी की जाति से उसका जोड़ा बनाया, ताकि उसकी ओर प्रवृत्त होकर शांति और चैन प्राप्त करे। फिर जब पुरुष ने स्त्री को ढाक लिया तो उसे एक हल्का सा गर्भ रह गया, जिसे लिए लिए वह चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझिल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने रब से दुआ की, अगर तूने हमें भला चंगा बच्चा दिया तो निश्चय ही हम तेरे कृतज्ञ होंगे। किंतु जब अल्लाह ने उन्हें भला चंगा बच्चा दे दिया तो वो उसकी देन में दूसरों को साझीदार ठहराने लगे। अल्लाह बहुत उच्च है उन बहुदेववाद की बातों से जो ये लोग करते हैं। कैसे नादान है ये लोग कि उनको अल्लाह का साझी ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं। और वे न तो उनकी सहायता करने की सामर्थ्य रखते हैं और न स्वयं अपनी ही सहायता कर सकते हैं। यदि तुम उन्हें सीधे मार्ग की ओर बुलाओ तो वे तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। तुम चाहे उन्हें पुकारो या चुप रहो, बराबर है। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वे तो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, अतः पुकार लो उनको। यदि तुम सच्चे हो तो उन्हें चाहिए कि वे तुम्हें उत्तर दें। क्या वे पाँव रखते हैं कि उनसे चले? क्या वे हाथ रखते हैं कि उनसे पकड़े? क्या वे आंखें रखते हैं कि उससे देखे? क्या वे कान रखते हैं कि उससे सुने? ऐ नबी, इनसे कहो कि बुला लो अपने ठहराए हुए साझीदारों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे विरुद्ध चाले चलो और मुझे हरगिज मोहलत न दो। निश्चय ही मेरा संरक्षक मित्र अल्लाह है जिसने यह किताब उतारी और वह अच्छे लोगों का संरक्षण करता है। रहे वे जिन्हें तुम उसको छोड़कर पुकारते हो, वे न तो तुम्हारी सहायता करने की सामर्थ्य रखते हैं और न स्वयं अपनी ही सहायता कर सकते हैं। और यदि तुम उन्हें सीधी मार्ग की ओर बुलाओ तो वे न सुनेंगे। देखने में तुमको ऐसा दिखता है कि वे तुम्हारी ओर देख रहे हैं, मगर वास्तव में वे कुछ नहीं देखते। क्षमा की नीति अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा खींचो। और यदि शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की शरण मांगो, निश्चय ही वह सब कुछ सुनता जानता है। जो डर रखते हैं
उन्हें जब शैतान की ओर से कोई ख्याल छू जाता है तो वे चौंक उठते हैं। फिर वे साफ देखने लगते हैं और उन शैतानों के भाई उन्हें गुमराही में खींचे चले जाते हैं और वे कोई कमी नहीं करते। और जब तुम उनके सामने कोई निशानी नहीं लाते तो वे कहते हैं, तुम स्वयं कोई निशानी क्यों न छाट लाए। कह दो, मैं तो केवल उसी का अनुसरण करता हूँ जो मेरे रब की ओर से प्रकाशना की जाती है। यह तुम्हारे रब की ओर से अंतर्दृष्टियों का प्रकाश पुंज है और ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे ध्यान पूर्वक सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर दया की जाए। अपने रब को अपने मन में प्रातः और संध्या के समयों में विनम्रता पूर्वक डरते हुए और हल्की आवाज के साथ याद किया करो और उन लोगों में से न हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। निसंदेह जो तुम्हारे रब के पास है वे उसकी बंदगी के मुकाबले में अहंकार की नीति नहीं अपनाते। वे तो उसकी तस्बीह अर्थात महिमा गान करते हैं और उसी को सजदा करते हैं।